नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। बिहार में लगातार 2 दशकों से चले आ रहे नीतीश युग का आखिरकार अंत हो गया। नए सीएम के रूप में सम्राट चौधरी की ताजपोशी भी हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार जिस रूप में सम्राट चौधरी को मिला है उसमें चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सम्राट ने अगर इन चुनौतियों को ठीक से हैंडल कर लिया तो उनकी छवि न सिर्फ चमक उठेगी बल्कि लोगों को नीतीश कुमार के सीएम न रहने का मलाल भी नहीं होगा। ऐसा हुआ तो सत्ता के तरह तरह के हथकंडे अपनाने वाले विपक्ष को भी भविष्य में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी कम नहीं हैं। लोगों ने 2 दशक तक नीतीश कुमार का राज देखा है। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर नीतीश ने सुशासन कायम किया तो विकास की गंगा भी बहाई। सड़क, पुल, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से बिहार लैस हुआ तो इसके पीछे नीतीश कुमार की सुविचारित योजनाएं रही हैं। बाद के दिनों में नीतीश भले ही कमजोर पड़े हों लेकिन पहले टर्म में उन्होंने अपराध नियंत्रण की दिशा में जो काम किए उससे उस दौर की पीढ़ी कभी नहीं भुलाएगी। अब बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथ में है। बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य 75 साल बाद मिला है। इस ऐतिहासिक दौर की जिम्मेदारी सम्राट को मिलना सामान्य बात नहीं है। अब सम्राट के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की बारी है। उन्हें 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां विरासत में मिली है जिस पर अगर उन्होंने कायदे से काम कर लिया तो उनकी गिनती यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने वाले योगी आदित्यनाथ के कतार में होने लगेगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें नरेंद्र मोदी के अंदाज में काम करना होगा। बिहार में बीजेपी को आगे ले जाने की चुनौती भी सम्राट चौधरी के सामने है। नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार सीएम बनने के बाद बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी। इसकी फसल वो लंबे समय से काट रहे थे। अब स्थिति वैसी नहीं रही है। बिहार में अपराध लगातार बढ़ने लगा है। बढ़ते अपराध को विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की। अब भी वो अपराध के सवाल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस हमले आम हो गए हैं। नई सरकार के लिए अपराध नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिना पुलिस सुधार और आधुनिक निगरानी के अपराध की गहरी जड़ों को खत्म करना मुश्किल है। नीतीश कुमार का 20 साल का शासन क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं के नारे के साथ शुरू हुआ था। कम्युनलिज्म पर तो सरकार ने काबू पा लिया लेकिन क्राइम और करप्शन उनके कार्यकाल में ही बेलगाम होने लगे। करप्शन का आलम ये था कि आर्थिक अपराध इकाई और एसीबी रोज भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है। 2025 में बिहार में रिकॉर्ड 122 भ्रष्टाचार के एफआईआर दर्ज हुए जो लंबे समय के औसत से दोगुने हैं। इनमें 81% मामले रिश्वतखोरी के थे। इसमें किसी को शक नहीं है कि शराबबंदी ने संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रतिबंध के कारण 40,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। पहले शराब से राज्य को 3,000 से लेकर 4500 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आय होती थी जो अब शून्य है। नई सरकार के सामने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चुनौती होगी। बिना जोरदार प्रहार के विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। इसके अलावा अफसरशाही पर नकेल कसना जरूरी है। इसके लिए नई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। सम्राट चौधरी के सामने पलायन रोकने की भी चुनौती रहेगी। इतना ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो या फिर आर्थिक हालात को पटरी पर लाने की, नई सरकार को इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा।